नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी लॉकडाउन एक्सप्रेस सीरीज चल रही है और आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है। प्रीवियस टॉपिक जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया गया है, वहाँ से वो टॉपिक्स देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि हर टॉपिक कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से क्या होता है बेटा, रिलेट करता है। ठीक, तो आज जैसा कि हम बताए थे, आज वो टॉपिक से स्टार्ट होंगे जो सही सी बोर्ड में पूछे जाते हैं, किस तरीके से बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आज स्टार्ट हो रहा है कि लीनियर रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हालांकि जो बोर्ड में पेपर आता है बेटा, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन क्वाड्रेटिक, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल की क्लास में मैंने आपको बताया ही था कि मैं वो हर वो छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा जो सही सी बोर्ड के हिसाब से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बेटा कि क्वाड्रेटिक से पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बेटा कि अब हमें पता है कि जो लीनियर फॉर्म का जो जनरल फॉर्म होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हो चुका है इसका कि px इक्वल टू क्या होता है बेटा, ax प्लस बी होता है। क्या होता है, ax प्लस बी। इन्हें लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, एक है। अब यहाँ पे ये कंडीशन लिखा रहता है कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस साइन को कहा जाता है बेटा क्या, डज नॉट। क्या कहा जाता है बेटा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर यहाँ 5 लिखा रहता है तो डज नॉट इक्वल टू 5 हो जाता है। चलिए, अब अल्फा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा मैंने बताया था बेटा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स को या फिर जो जिस पॉलिनोमियल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पे जो x की जो वैल्यू आती है उसे एक x की वैल्यू जैसे मान लीजिए 4 आ गई। ठीक, x इक्वल टू 4, तो 4 क्या हो गया, उसका जीरोज हो गया और उसी 4 को ही क्या नाम दिया जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अल्फा बीटा या गामा की वैल्यू। मतलब अल्फा इक्वल टू 4, ठीक, बीटा इक्वल टू 4 या गामा इक्वल टू 4, इस तरीके से। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो हम मान लेते हैं क्योंकि हमें एक जनरल फॉर्म पहले बनाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं बेटा कि x इक्वल टू अल्फा क्या है, इसका एक जीरोज है। ठीक है, मतलब इसको इसमें प्लेस करने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए, तो इसको जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इसका साइन बदल जाएगा। इसका मतलब x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक, बिल्कुल हो सकता है कि भाई अगर इसका जीरो है इसका फैक्टर होना ही है। तो हम इसको सॉल्व करते समय ये लिखेंगे कि अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये इसको कंप्लीटली क्या करेगा, इक्वलिटी मेंटेन करेगा। तो p ऑफ x इक्वल टू मैंने लिख दिया क्या, x माइनस अल्फा। अब यहाँ पे k से मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि k क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है पहली चीज, और k यहाँ पे एक यूनिट कांस्टेंट करके उसको यूज किया गया है। चलिए, अब p ऑफ x के प्लेस मैंने क्या रखा बेटा, ax प्लस बी, ax प्लस बी हो गया। ठीक है, p ऑफ x के प्लेस मैंने क्या रखा, ax प्लस बी रखा, और यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू के दिया, फिर k इंटू अल्फा हो गया, फिर माइनस के इंटू अल्फा, मतलब के एक्स माइनस के इंटू अल्फा हो गया। फिर मैंने देखा क्या बेटा कि इस इक्वेशंस में और इस इक्वेशंस में आप देखिए इक्वल, भाई इक्वलिटी है तो ऑब्वियस बात है ये इक्वलिटी मेंटेन करेंगे। फिर मैंने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइव पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड। ठीक, तो जब मैंने बोथ साइड किया तो के एक्स ए एक्स से इक्वेट हो जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल, गेट कैंसिल आउट एंड वी विल गेट a इक्वल टू के, मतलब k इक्वल टू a। उसी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, मैंने b को कंपेयर किया माइनस के इंटू एक्स से, तो b कंपेयर किया k इंटू एक्स से, तो मतलब माइनस के इंटू एक्स इक्वल टू b, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो k और x का रिलेशन, k और अल्फा का रिलेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का है, अगर k उधर शिफ्ट होगा तो डिवीजन चला जाएगा, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा बेटा b अपॉन माइनस के। मतलब अब k की वैल्यू है कितना, a है, तो k के प्लेस में a प्लेस कर दूंगा, हो जाएगा b अपॉन माइनस a। अब ये माइनस को मैं ऊपर ले सकता हूं तो माइनस बी अपॉन ए। इसलिए अल्फा इक्वल होता है लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ बीटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अल्फा और बीटा तो अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरोज होगा क्योंकि मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स की कितनी डिग्री होती है, एक होती है, इसलिए इसके जीरोज कितने होंगे, एक होंगे। मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया। अब माइनस बी है क्या, माइनस बी अगर इस जनरल फॉर्म को अगर देखा जाए बेटा तो ax प्लस बी में अगर देखा जाए तो b क्या है, कांस्टेंट है, और ax क्या है, a क्या है, x का कोफिशिएंट है, और b क्या है, कांस्टेंट है। तो वैसे मैंने माइनस अपनी जगह पे है और b के प्लेस पे हो गया कांस्टेंट टर्म और a के प्लेस पे हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। तो यही हमको वेरीफाई करना पड़ता है। अब इसको जो भी चीजें मैंने आपको समझाया है
इसको आप एक बार रिवाइज करिए और इसके बेसिस पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल 4x - 20 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसको हम लोग फर्स्ट पहले क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल, हमको जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या है बेटा, जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास वो क्या है, वो गिवन पॉलिनोमियल को मान लेते हैं लेट p ऑफ x इक्वल टू कितना दिया गया है, 4x - 20 दिया गया है। ठीक, अब मुझे पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म मतलब हम मान लेते हैं कि जनरल फॉर्म हमारा होता है क्या बेटा, ax + b। हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ पॉलिनोमियल, जब मैं बोथ पॉलिनोमियल जब मैं इक्वेट करूंगा तो बेटा यहाँ a इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया और b इक्वल टू आ गया -20। यहां तक सारी मेरी बात समझ में आई होगी। पहले क्या करेंगे, पहले जो भी पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर देखेंगे वो कौन सा पॉलिनोमियल है, फिर उसका जनरल फॉर्म लिख के उससे इसका इक्वेट करा के a और b के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द जीरोज, इसका मतलब है मुझे उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल्स की वैल्यू भी निकालनी है। चलिए करते हैं। तो कितना लिखा है, सिंस p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। p ऑफ x की वैल्यू कितना है, ये बेटा 4x - 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4x इक्वल टू -20 उधर शिफ्ट हुआ तो +20 हो गया, मतलब x इक्वल हो गया कितना बेटा, 20 डिवाइड बाय 4 एंड वी विल गेट 5 मींस x इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब मुझे पता है कि अल्फा जो होता है वो पॉलिनोमियल्स का मतलब अल्फा लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक वेरिएबल्स होता है, तो देन यू कैन से दैट कि मैं x के प्लेस पे अल्फा प्लेस कर सकता हूं और ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा रिलेशन फाइंड आउट करते हैं क्योंकि मुझे अल्फा इक्वल टू -b/a लाना है। तो आइए देखते हैं इसको। अब मुझे पता है बेटा कि मेरा अल्फा इक्वल टू कितना आया है, 5। अब -b/a मतलब क्या हो, क्या ये b की वैल्यू है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि -b/a, अब यहाँ 20 है बेटा और यहाँ पे 4 है। अब ये कैसे आए, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद ये हो गया क्या मेरा 20/4 हो गया। लेकिन अभी भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे -b/a चाहिए। क्या चाहिए बेटा, -b/a और यहाँ पे b की वैल्यू कितना है, -20 है। क्या है बेटा, -20 है। अब इसे माइनस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, मैंने एक माइनस को पहले बाहर लिया, फिर एक माइनस को मैंने क्या कर लिया बेटा, अंदर ले लिया इस तरीके से, और यहाँ डिवाइड में मैंने क्या लिख दिया, 4। अब देखो मैंने जो शिफ्टिंग की है, मैंने जो भी चेंज किया है उसके एक्चुअल आंसर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये 20 है बेटा तो मैंने देखो यहाँ पे माइनस जरूर लगाया है और बाहर माइनस लगाया है, तो माइनस इंटू माइनस वी विल गेट प्लस, मतलब इसके ओरिजिनल आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब ये हो जाएगा माइनस, फिर -20/4, फिर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा, माइनस अपनी जगह पे है और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपकी b की, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका a। ठीक है, उसी तरीके से हमारे प्रूफ हो गया कि अल्फा इक्वल टू -b/a, मतलब बोल सकते हैं आप कि माइनस, अब b है क्या, b क्या है बेटा, b है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और उसके बाद a क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x है। यही हमको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, मतलब वेरीफाई करना पड़ता है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आपको दूसरा एग्जांपल समझना है तो उसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से, जिससे कि हम लोग एग्जैक्टली समझ लें कि ये है क्या और क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जांपल है क्या बेटा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो p ऑफ x दिया गया है वो दिया गया है 2x - 2 दिया गया है। अब कह रहा है कि वेरीफाई करिए, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करिए। फाइंड द, यहाँ पे क्वेश्चन से मेंशन कर देगा क्या, कि फाइंड द जीरोज, क्या मेंशन करेंगे बेटा, फाइंड द जीरोज एंड रिलेशनशिप, चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही मैंने बताया जैसे ही। अब मुझे पता है भाई साहब कि p ऑफ x इक्वल टू सोल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, p कितना दिया गया है 2x - 2। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका जो जनरल फॉर्म है, मुझे पता है जनरल फॉर्म क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax + b। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो x गेट कैंसिल आउट, a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 आ गया और b इक्वल टू हो गया क्या -2।
चलिए अब मुझे पता है मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स मुझे p ऑफ x इक्वल टू क्या प्लेस करना पड़ेगा, 0। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको 0 प्लेस करता हूं तो इसका मतलब p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, क्या है, यह बेटा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, मतलब वी विल गेट 1। अब x क्या है, x की जो वैल्यू है वही अल्फा है, वही जीरोज है। मीन्स आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1। जब मुझे प्रूफ क्या करना है, अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू कितना है बेटा, b की वैल्यू क्या है -2 है और इसकी वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम इसको डिवाइड बाई 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन वी विल गेट 2/2। लेकिन अभी भी बेटा हमको क्या चाहिए, माइनस अपॉन ए, माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही शिफ्टिंग करेंगे। मतलब हमने माइनस बाहर लगाया, फिर -2 लिखा और डिवाइड बाई 2 लिखा। अब आप देखे होंगे कि देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसके ओरिजिनल आंसर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा b अपॉन ए। अब देखो -2 किसकी वैल्यू है बेटा, -2 किसकी वैल्यू है, -2 है b की वैल्यू और 2 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। तो अब हमारा जो रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ वो हो गया अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेटा क्या, कांस्टेंट टर्म और क्या हुआ, और कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, तो यही चीज हमको क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। ये मैंने आपको जो है लीनियर